एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने एक बार फिर से पुराने और घिसे पिटे आइडिया से दबंगई शुरू कर दी है। बीएमसी चुनाव भी नजदीक है। 2 दिन पहले ही हिंदी के खिलाफ राज ठाकरे ने भड़काऊ बयान दिया तो उसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में फिर से हिंदी मराठी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है। मुंबई के पवई में हिंदी बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सोसाइटी में एक गार्ड की पिटाई कर दी। एमएनएस कार्यकर्ताओं से उलझ गया तो उन्होंने थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पूरे वाकये का बाकायदा वीडियो भी बनाया। तू मराठीत बोल, पहिलं मराठीत बोल। तू मराठीत का नाही बोलत आहे? मराठी मेरे को आता नहीं भाई। क्यों? तो बोलावं लागणार तुला मराठी। क्या मराठी बोला? तुला मराठीत बोलावं लागणार। तू बोल माझी मराठीत। मला हिंदी येत नाही, तू मराठीतच बोल। मेरे को मराठी आता नहीं। क्यों नहीं आता? तो सीख फिर। तू सीख मराठी। पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़, चौथा थप्पड़। कोई आगे से गाल पर थप्पड़ मार रहा तो कोई पीछे से सिर पर मार रहा। जिसे पीटा जा रहा वो पवई के एक बिल्डिंग में सुरक्षा गार्ड है और जो लोग पीट रहे हैं वो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं। महाराष्ट्र में हिंदी बोलना क्या गुनाह है? महाराष्ट्र में वॉचमैन ने हिंदी बोला तो राज ठाकरे के गुंडों ने घेर लिया। वॉचमैन की पहले पिटाई की गई, फिर हिंदी बोलने पर माफी मंगवाया गया। इनके चेहरों को पहचान लीजिए, ये एमएनएस के कार्यकर्ता हैं। हिंदी बोलने वाले गार्ड को चारों तरफ से घेर रखा है, उसे थप्पड़ों से पीट रहे हैं। इसका गुनाह सिर्फ इतना है, ये महाराष्ट्र के पवई में नौकरी करता है और इसे मराठी नहीं आती है। एमएनएस के कार्यकर्ता अपने आका राज ठाकरे को खुश करने के लिए वॉचमैन से राज ठाकरे के नाम पर माफी मंगवा रहे हैं। माफी मागतो मी। बोल राजसाहेब ठाकरे माफी मागतो। सगळ्या महाराष्ट्रात मराठी माणसांची मी माफी मागतो। सारे मराठी माणसाचे। पीड़ित गार्ड का बिल्डिंग में किसी बात को लेकर एक स्थानीय शख्स से विवाद हो गया। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि हिंदी और मराठी तक पहुंच गई। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जिसे पीटा है वो गार्ड उत्तर भारत का रहने वाला है। तू सीख मराठी। क्यों जरूरी थोड़ी ना? क्यों जरूरी मतलब? जरूरी मतलब? जो जरूरी नहीं है मराठी। नहीं मराठी जरूरी नहीं है बोलायला। मराठी जरूरी नहीं है बोलायला। मैं मराठी क्या तुम क्या क्या मराठी को क्या करने का? मराठी गेलं तेल लावायला। तुला दाखवतो मी मराठीची अवकात का असते। तुला तर दाखवतो मी। इससे पहले वर्सोवा इलाके में डी मार्ट के अंदर 2 लोगों से मारपीट का वीडियो सामने आया था। डी मार्ट में एक कर्मचारी को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी से कान पकड़कर माफी मंगवाया था और अब पवई में सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की गई है। 2 दिन पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी मराठी भाषा को लेकर बोले थे। महाराष्ट्र में काम करने वाले उत्तर भारतीयों को मराठी नहीं बोलने पर कान के नीचे थप्पड़ मारने की चेतावनी दी। आज चौ बाजूनी महाराष्ट्राला सर्व बाजूनी विळखा पडतोय। मराठी माणसाला विळखा पडतोय। हा विळखा तुम्ही ओळखला पाहिजेत। मराठी भाषेला विळखा पडतोय। आमच्या महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये आम्हाला सांगता, इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ? कानफट इथंच बसणार। फालतू देशबीस सांगायचं नाही आम्हाला। प्रत्येक राज्याची एक राजभाषा आहे, त्या राजभाषेचा सन्मान हा प्रत्येक राज्यामध्ये राखला गेला पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये मराठीचा मान हा राखला गेलाच पाहिजे प्रत्येक आस्थापनेत। महाराष्ट्र में एक बार फिर भाषा को लेकर नई जंग छिड़ गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के कमजोर होते ही राज ठाकरे एक बार फिर से भाषा वाला कार्ड खेलकर मराठी मानुष के वोट को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश में है। और एमएनएस वर्करों ने मुंबई में एक बैंक की ब्रांच को भी निशाने पर लिया। हिंदी में लगे बैनर को उतार दिया, साथ ही बैंक में घुसकर बैंक कर्मियों को भी धमकाया है। हमारे साथ सचिन चौधरी इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से। सचिन, ऐसा लगता नहीं कि एमएनएस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ हो मराठी वर्सेस नॉर्थ इंडियन की राजनीति करके, हिंदी वर्सेस मराठा की राजनीति करके, जो उनका फिलहाल राजनीतिक इतिहास बता रहा है, नतीजे बता रहे हैं, फिर से ये शगुफा क्यों? देखिए, ट्रम्प कार्ड है मराठी जो है राज ठाकरे की पार्टी के लिए। जब राज ठाकरे शिवसेना से बाहर निकले थे और उन्होंने खुद की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी बनाई थी 2005 में,
उसके बाद उन्होंने कार्ड खेला था और उसका फायदा उन्हें आने वाले उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होते उसमें पहली बार हुआ था, उसमें उनके 13 विधायक चुनकर आए थे। लेकिन बाद में फिर जब उन्होंने कार्ड खेला तो ये कार्ड ज़्यादा चला नहीं और एमएनएस की जो हालत है आप देख सकते हैं कि उनके विधायक जो है 1 पर आ गए, 1 से अब 0 पर आ गए। पिछले चुनाव में तो उन्हें खाता भी नहीं खोला है और वही स्थिति उनकी बीएमसी चुनाव में भी रही है। और आने वाले दिनों में इस वर्ष में हो सकता है कि जब कोर्ट का निर्णय आ जाएगा तो हो सकता है कि इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में बीएमसी के चुनाव हो, महाराष्ट्र में तमाम महानगर पालिका के चुनाव हो। उसके लिए एक बार एमएनएस फिर से जो है अपनी जमीन तैयार कर रही है, क्योंकि एमएनएस जो है अब शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वहां का जो हार्डकोर मराठी वोट है उसको घेरने में लगी है, क्योंकि उनका वोट खिसक कर शिंदे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में एमएनएस जो है अब हिंदुत्व के मुद्दे के साथ साथ ये मुद्दा मराठी का कार्ड जो है ट्रम्प कार्ड उसके लिए हमेशा रहा है, वो कार्ड को एक बार फिर से उसने खेला है और अब बैंकों में मराठी का आंदोलन छेड़ा जाएगा। कल से आंदोलन शुरू होगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मुंबई में अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आई कि जहां पर गैर मराठी भाषी जब मराठी नहीं बोल पाते हैं तो एमएनएस के कार्यकर्ता जाकर उन्हें पीटते हैं, कानून हाथ में लेते हैं और उसको लेकर हमेशा महाराष्ट्र में राजनीति भी छिड़ जाती है। जी बिल्कुल सचिन, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि इस पर राज्य सरकार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान आता है, क्योंकि इस तरह से आए दिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, हुड़दंग मचाना, किसी को मारना पीटना अगर लगातार बढ़ता रहा तो सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठेंगे। क्या महाराष्ट्र सरकार भी ऐसा ही चाहती है? अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। उधर एमएनएस के मराठी भाषा को लेकर अभियान पर कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार ने तंज कसा। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज ठाकरे की बात तो सीएम फडणवीस मानते हैं, राज ठाकरे को इसको लेकर सीएम से ही बात कर लेनी चाहिए। मनसे के कार्यकर्ता बैंकों में जा रहे हैं और उनका ऐसा कहना है कि जो पेइंग स्लिप रहती है वो सिर्फ हिंदी और मराठी में है, उसको मराठी में भी रखना चाहिए। अब वो नेशनलाइज बैंक जो होती है वो नेशनल रूल के हिसाब से चलती है। अब रहा सवाल, कल तो हमारे राज ठाकरे ने यही कहा था कि मैं फडणवीस साहब का समर्थन करता हूँ। अब वो फडणवीस साहब को कहें कि सब बैंकों में मराठी भाषा लागू करें। अब नहीं तो भी इनका समर्थन है, मेरा साथ रहेगा, मेरा समर्थन रहेगा। इस तरह की भाषा उन्होंने अपने परसों के वक्तव्य में गुड़ी पाड़वा का जो कार्यक्रम हुआ था उसके इसमें स्टेटमेंट किया था। तो मेरे ख्याल से उनकी बात गडकरी अपने फडणवीस जी मानेंगे और मराठी लागू करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ।